ओम शनिश्चराय नमः। सृष्टि के आरंभ में जगत पिता ब्रह्मा ने जब समस्त विश्व में प्राण डाल दिया, तब भगवान विष्णु ने इस मृत्यु लोक का पालनकर्ता बनना स्वीकार किया और इनके अनुरोध के पश्चात महादेव शंकर ने जीवन और मृत्यु के बीच में संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया। संतुलन बनाए रखने की इस विषम जिम्मेदारी के कुछ हिस्से को भोलेनाथ ने देवों के देव शनिदेव से साझा किया और शनिदेव को दंड नायक का कार्यभार सौंपा। जीवन में किए गए अच्छे बुरे कार्यों का हिसाब लेने और उसके अनुसार दंड देने के लिए ही शनिदेव का हर मनुष्य के जीवन काल में एक बार प्रवेश अवश्य होता है। और जब किसी के जीवन में शनिदेव का प्रवेश होता है तो आती हैं मुश्किलें। अच्छा भला बिजनेस चल रहा था, चारों तरफ तरक्की ही तरक्की थी, पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत भी नहीं थी। आज अचानक प्रोडक्शन सेल में आग लग गई और सब कुछ तबाह हो गया। अगर जल्दी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। पिछले 10 साल से एड़ियां रगड़ रहा हूँ इस ऑफिस में तरक्की पाने के लिए, अधिकारियों की जी हजूरी कर रहा हूँ, और आज जब तरक्की करने का मौका आया तो फाइल उस काले कालिए के आगे चली गई। मैं पूछता हूँ आखिर मेरी गलती क्या है? बार बार आती मुश्किलें आपके जीवन की रफ्तार को रोकती हैं। समस्याओं का बढ़ता अंबार जो आपके जीवन से सुख चैन छीनता है। नमक के डिब्बे में तुम्हारा हाथ आजकल कुछ ज्यादा ही पहुंच रहा है। ये क्यों नहीं कहते कि आजकल उस बंगालन के रसगुल्ले तुम्हें कुछ ज्यादा ही मीठे लग रहे हैं? जानवी, कितनी बार कहा है कि हमारे आपसी झगड़े में पारों को मत घसीटा करो। अच्छा, तुम उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर रेस्टोरेंट घुमाते रहो और मैं तमाशा देखती रहूं। तंग आ चुका हूं तुम्हारे शक की बर्ताव की वजह से। मेरा शक्की मिजाज जीवन में आने वाली तरक्की से छूटता है आपका साथ। 169 इंटरव्यू दे चुका हूं अब तक, किसी भी कंपनी के दरवाजे मेरे लिए नहीं खुले। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। इंजीनियरिंग ए ग्रेड से पास हूं, लेकिन सारे ग्रेड बिना सिफारिश के डी लगते हैं। जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं बची, घर बहुत दूर है, पैदल जा नहीं सकता, पेट में आग लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। और जब सफलता नहीं लगती आपके हाथ तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जीवन के दरवाजे पर आ गई अब दस्तक है। जीवन चक्र में शनिदेव के आगमन के ये शुरुआती लक्षण हैं, जिनसे मुक्ति पाना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं। तो आइए चलते हैं उनके दरबार, जिनके पास जाने से मनुष्य हो जाता है भव से पार। ओम से शनिश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, शनि महाराज पूरे ब्रह्मांड के मुख्य न्यायाधीश हैं। जब ब्रह्मांड बना तो भगवान शिव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि आप जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करेगा उसकी कर्मों का लेखों की सजा आप उनको उसी जन्म में देंगे। अब लोग शनि महाराज से डरते हैं कि खुद ही ऐसे कर्म करते हैं जो कि गलत होते हैं, और फिर कहते हैं शनि महाराज ने हमें ये कर दिया या हमारा बुरा कर दिया। शनि महाराज किसी का कुछ भी नहीं करते कभी, वो तो बहुत दयालु हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छे कर्मों की सजा देते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उनको बुरे कर्मों की सजा देते हैं।
तो पहले तो लोग जो डरते हैं, मैं चाहता हूँ वो इस चीज़ को छोड़ दें। शनि महाराज एक दयालु देवता हैं और जिसकी कुंडली में शनि महाराज किसी भी स्थान पर विराजमान हो जाए वह उस चीज़ का फायदा ही फायदा देते हैं, परंतु कर्म के अभाव में ही कोई नुकसान हो सकता है। तो मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ कि वो शनि महाराज से डरना बंद करें, सच्चे मन से उसकी पूजा करें। जैसे कि आप देखते हैं खाली पेज है, वो खाली है तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, यदि वो भरा हुआ आप उसमें कुछ नहीं लिख पाएंगे। इसी प्रकार यदि आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है, तो ईश्वर वहाँ साक्षात खुद प्रकट होते हैं। वो आपकी मदद करेंगे, हर जगह मदद करेंगे, हर स्थान पर मदद करेंगे। समस्या चाहे प्यार की हो या फिर व्यापार की, नौकरी की हो या तरक्की की, चरण पकड़ते हैं उस तेजस्वी शनिदेव के त्रास से मुक्ति दिलाने वाले परम कर्म योगी महाराज जोगिंदर जी से, जिनके पुण्य प्रताप से सैकड़ों शनि संतप्त परेशान भक्तजन प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं और अपना जीवन सुख पूर्वक यापन करते हैं। कुछ महीने पहले तक मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था। घर का सुख चैन जैसे खत्म सा हो गया था। चारों तरफ से दुश्मनों ने घात लगा रखी थी। मैं तंग आ चुका था। जी करता था बस आत्महत्या कर लूं। लेकिन तभी मेरे एक परम मित्र ने महाराज जोगिंदर जी के बारे में बताया। पहले तो मैंने उनकी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन वो अड़े रहे। वो समझाते रहे, लेकिन मैं कहां समझने वाला था। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन फिर वो कहने लगे, भाई समस्या के समाधान के लिए ना सही, एक बार वैसे ही मंदिर घूम आते हैं। मैंने कहा चलते हैं। मैं आज भी उस दोस्त का एहसान नहीं भूल सकता जो मुझे वहां पर लेकर गया। बस वहां पर जाने भर की देर थी, शनि का सारा प्रकोप बारिश के खत्म होने के बाद के बादल की तरह एकदम शांत हो गया और मेरे जीवन में एक नई आशा की किरण, एक नई सुख समृद्धि की किरण फूट पड़ी। तो देखा आपने, सबके जीवन में शनिदेव का आना एक बार निश्चित है। कुछ समय पहले तक आप मुझे ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देख सकते थे। ना जाने किस बीमारी ने मुझे इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया था कि मौत मुझे सामने खड़ी नजर आती थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, यहां तक कि मेरे घर वालों ने भी आस छोड़ दी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि हे भगवान, ऐसे तड़पने से अच्छा तो है मुझे उठा लेते। मेरे घर के लोग मर्सी डेथ के लिए विचार करने लगे थे। लेकिन इसी बीच चंडीगढ़ में रहने वाली मेरी भतीजी ने मुझे महाराज जोगिंदर जी के बारे में बताया। मेरे पति तुरंत महाराज जी से मिलने के लिए चले गए। महाराज जी ने शनिदेव को शांत करने के लिए एक अभिमंत्रित पट्टिका दी, जिससे मुझे चमत्कारिक लाभ हुआ। मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया, उसके लिए मैं महाराज जी का धन्यवाद करती हूं। हमेशा उनकी आराधना करती रहूंगी। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम् शनिदेव का आना मुंबई की बारिश की तरह नहीं होता। जब वे जातक के जीवन में आते हैं तो कम से कम 2.5 साल जरूर विराजते हैं। इतना समय काफी होता है किसी को भी अर्श से फर्श तक पहुंचाने के लिए, सफलता की ऊंचाइयों से असफलता की खाइयों में गिराने के लिए। सबके दुख हर लें शनिदेव। कि आप जब भी चाहें अपनी कुंडली यहाँ शनि मंदिर में आकर बनवा सकते हैं, या शनि महाराज के किसी प्रकार की वेदा का उपचार यहाँ पर किया जाता है। आप आए और अपने विधा का उपचार कराएं, अपनी कुंडली की विवेचना कराएं और अति शीघ्र जितना चाहें अपने दुखों का निवारण करके और अच्छे से अच्छे सुखी रहें, स्वस्थ रहें। चाहे वो आपकी कोई भी समस्या है, व्यापार की है, चाहे बच्चों की है, चाहे ना पढ़ने की है, व्यापार ना लगने की है, या काल सर्प योग की पूजा है, चाहे ढैया का विवेचना है। तो मैं ये चाहता हूँ आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों की व्यवस्था से ग्रस्त है तो कृपया मंदिर आए। किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत मिलिए आबा जोगिंदर जी से। अलीपुर के शनिदेव के मंदिर में, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित है, जहां आपकी हर समस्या का समाधान होता है। भूतकाल से भविष्य काल तक का पता बताया जाता है। कुंडलियां बनाई जाती हैं जो आपके जीवन से संबंधित हर जानकारी को कंप्यूटर की तरह सटीक बताती हैं। ग्रहों को शांत करने के उपाय बताए जाते हैं। तो समय नष्ट मत कीजिए और तुरंत मिलिए। अपने जीवन की हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए श्री जोगिंदर जी महाराज से यथाशीघ्र मिलिए। हमारा पता है श्री सिद्ध शनि मंदिर, अलीपुर बाईपास, पल्ला मोड़, GT करनाल रोड, दिल्ली 36। हमारा मोबाइल नंबर है 9313908726 9999005350 09319464338। हमारा ईमेल एड्रेस है shanimandiraLipur@gmail.com और हमारी वेबसाइट है www.shanimandiralipur.com। सबके दुख हर लें शनिदेव।